हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 11th। देखिए बेटा, आप लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है, आपका 14th ऑफ मार्च को एग्जाम है, इसलिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना करके ले आई हूँ। अब आप प्रॉमिस करना इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे। और देखिए, हर किसी बच्चे का एम अलग होता है। कोई चाहता है सिर्फ पास होना और किसी का एम होता है बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना। मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिए तो सिर्फ आप पास ही नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर लेंगे। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच विद फॉर्मूला एंड ग्राफ। ये बेटा 4 से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी एनालिसिस अप्रोच विद फॉर्मूला एंड ग्राफ। ये इस तरह से भी आ सकता है और जैसे मैंने बताया उस तरह से भी आ सकता है। तो आपको 4 to 6 मार्क्स के लिए तैयार करना है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 2 कमोडिटी केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको 2 कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है ये, और आपने इसकी इक्वेशन भी पढ़ी होगी। MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM। इसको अच्छी तरह से बेटा लर्न करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें आप डायग्राम भी बनाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 नंबर में आ सकता है, 6 में तो नहीं आएगा बेटा, ये 4 में ही आएगा क्वेश्चन। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, डिफाइन प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। बेटा इनमें से एक आपका जरूर आएगा, या तो प्राइस फ्लोर लिखने के लिए आएगा या प्राइस सीलिंग। आपको डायग्राम भी बनाना है और 4 मार्क्स में इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच इज द आइडियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर द रैशनल प्रोड्यूसर। इस क्वेश्चन को भी आपको बाय हार्ट बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इसका रिलेशनशिप भी लिखेंगे, टीपी, एपी और एमपी का। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आप इसके अंदर कोई भी 3 या 4 लर्न कर लेना, और एग्जाम में इतने ही पूछते हैं। और वैसे अगर आपको लर्न है तो आप रिवीजन कर सकते हैं सभी फैक्टर्स का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। इसको जरूर करके जाना, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का जरूर आएगा बेटा। अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नहीं आया तो आपको कॉस्ट का एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा। और ज्यादा होपफुली मेरा ये है कहना, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है बेटा आपको दोनों का ही न्यूमेरिकल मिले। आप इसको अच्छी तरीके से जरूर करके जाना। और कॉस्ट में जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TVC, TC एंड TFC। इसके अलावा आप रिलेशनशिप TC, AC और MC का भी देखते चले जाना एक बार, वो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपकी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व अच्छे से करके चले जाना बेटा, एग्जाम में आ सकती है। देखिए बेटा, ये आपके माइक्रो में 9 क्वेश्चन है, एंड होपफुली आप 9 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको जरूर करके जाना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हम स्टैट्स पे चलते हैं। एंड स्टैट्स पे चलने से पहले मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी, जिन बच्चों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 4 से ज्यादा बच्चे मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो होगी आप तक पहुंच पाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलिए देखिए स्टैट्स का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाई चार्ट। देखिए बेटा, आपको पाई चार्ट बहुत अच्छे से करके जाना है, ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। सेकंड है आपका क्वेश्चन, वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है आपका, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। आपको कार्ल पियर्सन मेथड से अच्छे से ये क्वेश्चन करके जाना। ठीक है बेटा, कोरिलेशन का ये क्वेश्चन जरूर आता है। और फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा मोड का, एक मोड का क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो मोर देन और लेस देन का केस मीडियन के साथ आ जाएगा क्वेश्चन, और या फिर मोड के अंदर आपको ग्रुपिंग मेथड जरूर से दे दिया जाएगा। ठीक है। और हो सकता है ग्रुपिंग मेथड में आपको सीधा फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करने के लिए भी आ जाए, जो कि क्लास इंटरवल के साथ होगा, आपने करा भी होगा होपफुली। ठीक है। मोड का एक क्वेश्चन, आपको एक मीडियन का क्वेश्चन जो मैंने बताया मोर देन और लेस देन का केस के साथ आपको आ सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल
सर्विस विद एग्जाम्पल, इसको अच्छे से कर लेना बेटा। और इसके साथ एक डिफरेंस और इम्पोर्टेंट है जो कि है आपका प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। मैंने सिर्फ आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आपका इंडेक्स नंबर में से आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है, ये 100% आपके एग्जाम में होगा। लास्ट पेयर मेथड, पास्चर्स मेथड एंड देन फिशर्स मेथड, आपको इंडेक्स नंबर के ये तीनों मेथड बहुत अच्छे से करके जाने हैं, ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। देखिए बेटा, ये कम से कम 15 क्वेश्चन है, आप होपफुली 15 क्वेश्चन कर सकते हो मेरे कहने पर, और ये एग्जाम में जरूर आएंगे। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स ही नहीं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में दिला सकते हैं। एंड प्लीज कोई स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना। एंड फिर मैं आपको कहूंगी, जो कि मैं बोर्ड एग्जाम के वाले बच्चों के लिए को भी बोलती हूँ, कोई भी बच्चा अपना पेपर खाली ना छोड़े। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो उससे रिलेटेड उसके अंदर जरूर लिखे। एज पर दी CBSE रूल सबको मार्क्स दिए जाते हैं, अगर किसी ने कुछ लिखा हो, फेल वही बच्चा होगा जो पेपर छोड़ेगा। यही मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और टिप है, आपको जरूर लिखना है, पेपर खाली मत छोड़ना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम एंड डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस। बहुत अच्छे से पेपर देके आना बच्चा।